दूसरा एक है जो कि अभी आज आए नहीं है, वो अजय शाह जी। तो अजय शाह रांची में ही रहते हैं, ऐसे वो मूलतः चाहे बासा चक्रधरपुर के रहने वाले हैं। हाँ? और उनसे आप सब लोगों की भेंट हो जाएगी, क्योंकि रांची रहते हैं इसलिए बहुत दिक्कतें नहीं होगी। तो आप सब लोगों से, और वो चाणक्य एकेडमी चल रहा है जो कोचिंग में, उसमें भी वो पढ़ाते हैं। और उसके बाद गीता कोड़ा जी में काम देखेगी। गीता कोड़ा के बारे में आप सब लोगों को पता ही है। और कौन? प्रदीप सिन्हा। अच्छा, वो पुराने ही है प्रदीप सिन्हा जी, वो तो आप सब लोगों से परिचित है। तो इस प्रकार के 4 नए प्रवक्ता को हमने नियुक्त किया है। उसमें से 2 लोग तो आप लोगों से परिचित ही हैं। गीता कोड़ा भी परिचित नाम ही है, खाली दायित्व के साथ हमने थोड़ा परिचय करा दिया, और अभी आए नहीं है वो। और अजय शाह जैसे हमने कहा कि उनसे भी आप सब लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन हो जाएगी। और फिर प्रदीप सिन्हा को तो आप लोग जानते हैं, पहले भी पार्टी के वो प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे। तो ये परिचय था। बाकी आप सबको बताए ही, अभी यहाँ जो अनंत ओझा जी है इस घोषणा पत्र समिति के ये संयोजक है। आप सबको पता है कि घोषणा पत्र राजनीतिक दल के संकल्पों का एक प्रकार से एक दस्तावेज होता है, और उसमें से राजनीतिक दल के जो दृष्टिकोण का वो एक दर्पण भी होता है। जो कि घोषणा पत्र जब तैयार होता है, जब घोषणा पत्र हम सब लोग जारी करते हैं, तो आप सबको पता है, यानी पूरा राज्य को, देश को ये पता चल जाता है कि दल का दृष्टिकोण क्या है, सरकार बनने के बाद अगले वो क्या क्या काम करने वाली है, किस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। तो उसका वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आता है सबको। तो हम अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं, बल्कि हम लोग उसको संकल्प पत्र कहते हैं। बाकी दल का तो आप सब देखते होंगे, घोषणा कर देता है सिर्फ घोषणा के लिए, लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है, तो उसको हम लोग घोषणा पत्र ही नहीं, बल्कि उसको हम लोग संकल्प पत्र मानते हैं। भाई हमारा संकल्प है वो, और उस संकल्प के साथ ही हम जनता के बीच जाते हैं चुनाव के मैदान में, और सत्ता में, सरकार में आते हैं, तो फिर उन कामों को हम पूरा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। आप भी केंद्र सरकार के आप सब लोग योजनाओं को देखते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है, चूँकि हम इतना बड़ा चुनाव के अखाड़े में जाने वाले हैं जनता के बीच, तो उसके घोषणा पत्र, तो हम सब लोगों ने तय किया है कि जनता के बीच जा करके उनसे हमें सुझाव लेना, यानी जनता की समस्याएं क्या है, वो हमसे क्या उम्मीद करती है सरकार से, सरकार बनने वाली सरकार से। तो हम लोग उस आधार पर उनके सुझावों को एकत्र कर फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, घोषणा पत्र तैयार करेगी वो जो समिति है उसमें से। क्योंकि इसमें हम सब लोगों की कोशिश रहेगी कि भाई अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके। जब तक अधिक लोग सहभाग नहीं होंगे, एक एक मंडल, एक एक पंचायत, तब तक कि हम नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ की क्या समस्या है, लोग क्या सोचते हैं। और इस अभियान में के माध्यम से पार्टी चाहती है कि झारखंड के जो विधानसभा चुनाव का जो संकल्प पत्र हम लोग जारी करेंगे, वो जनता के सुझावों को हम लोग उसमें समाहित करेंगे, और उन सुझावों के आधार पर ही घोषणा पत्र तैयार होगा, ताकि घोषणा पत्र जन भावनाओं के अनुरूप, झारखंड की जनता की इच्छा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रदेश की जो घोषणा पत्र समिति है, वो कार्यकर्ता से भी सुझाव लेंगे, गांव से, शहर से, मोहल्लों से, टोलों से,
जितने अधिक से अधिक लोगों को हम लोग उसमें जोड़ सके। और उसके साथ साथ राज्य में बहुत सारे संगठन होते हैं भिन्न भिन्न, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, डॉक्टर्सों का एसोसिएशन होता है, उद्योग जगत से भी जुड़े हुए लोगों का भी अलग अलग संगठन होता है, फिर ट्राइबल है, दलित है, उसके बीच भी रहता है, कॉलेज के छात्र हैं, छात्राएं हैं, नौजवान है, उनकी क्या क्या तकलीफें हैं, उन तकलीफ को दूर क्या हम कैसे कर सकते हैं या उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सभी वर्गों से हम सब लोग ये सुझाव लेकर के एक झारखंड की पार्टी की ही नहीं बल्कि झारखंड की जनता का वो घोषणा पत्र होगा। पार्टी का सिर्फ उसमें संकल्प रहेगा कि हम पार्टी के या सरकार बनेगी तो संकल्प को हम सब लोग पूरा करेंगे। उसके लिए समिति प्रमंडल स्तर पर भी जाएगी। झारखंड के जो महत्वपूर्ण जिला है जहाँ पर कुछ कुछ जगहों से लोगों को बुला करके उन लोगों से मिलना, उससे जानकारी लेना, यानी उन सारे चीज़ों को समाहित करना। तो ये कुल मिलाकर के व्यापक जिसको कहते हैं कि चर्चा करके लोगों से विषय वस्तु लेकर के एक घोषणा पत्र तैयार करना, ये पार्टी की ओर से यह तय हुआ है। और कोशिश हम सब लोग करेंगे कि कम से कम पूरा प्रदेश में कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र नहीं छूटे जो उस घोषणा पत्र में समाहित ना हो पाए। तो इस प्रकार की हम सब लोगों ने पूरा तय किया है। तो हमें लगा कि आपको मैं संक्षिप्त में अपने ओर से कह रहा हूँ, फिर थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे जो संयोजक है, राजमाल से विधायक है श्री आनंद ओझा जी, तो इन्होंने होमवर्क भी किया है और एक दो बैठकें भी हो चुकी है इस पर। लेकिन अब फील्ड की ओर लोग जाएंगे तो कुछ तकनीकी पहलू है, विषय है, तो हम आनंद जी से कहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा आप एक बार उस पर प्रकाश डाल लेंगे, फिर लोगों की थोड़ी जिज्ञासा होगी तो उस पर आप लोगों की जिज्ञासा को हम सब लोग शांत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आपके पास फिर सवाल लेके वापस आएंगे या अभी पूछ सकते हैं? नहीं, बाद में आइएगा, इतना बोल दे ताकि आपको इन टोटलिटी में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप सभी का अभिनंदन है। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से